राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। ये बोलकर युविका ने एक बार फिर से बेबी प्रिंसेस को किस कर दिया। वन्य और यक्षित एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आज फैमिली के सारे मेंबर्स बेबी प्रिंस को अपनी गोद में लेकर उसे प्यार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब थे। उनके चेहरे की खुशी किसी से छुपाई नहीं छुप रही थी। अब आ गई। युविका ने अपनी छोटी सी भतीजी को खूब प्यार किया। फिर बारी बारी से सबने उसे अपनी गोद में लिया। जैसे ही वह हस्ती के पास आई, बेबी रोने लगी। ये देखकर यक्षित वन्या की तरफ देखने लगा। शायद बेबी को भूख लगी है। वन्या ने भी हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि अभी तक बेबी की फीडिंग नहीं हुई थी। यक्षित अपने बेबी को गोद में लेकर ऊपर की तरफ जाने लगा और वन्या भी उसके पीछे पीछे चली गई। यक्षित को गोद में आने से बेबी थोड़ी सी शांत हो गई थी। यक्षित की हेल्प से वन्या ने अपने कपड़े चेंज कर लिए। यक्षित ने उसे एक कंफर्टेबल मैटरनिटी वियर पहना दिया था। बाहर आते आते बेबी फिर से रोने लग गई थी। वन्या बेड पर आराम से बैठ गई और बेबी को अपनी गोद में ले लिया। डॉक्टर साहिर ने उसे समझाया था कि बेबी को कैसे और कब कब फीडिंग करवानी है। वन्या अपनी राजकुमारी को चुप कराते हुए बोली, क्या हो गया बच्चा आपको? बेबी को भूख लगी है? भूख लगी है? वह अपने बेबी को फीड कराने लगी। फीड कराते हुए बेबी एकदम शांत हो गई थी और अपने टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा को देख रही थी। वह अपने छोटे छोटे हाथ ऊपर करके वन्या के बेस्ट पर हाथ रख रही थी। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या और अपनी प्रिंसेस को देख रहा था। वन्या बेबी के छोटे से हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम रही थी। आज वन्या को बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। उसका सपना आज सच हो गया था। एक प्यारी सी प्रिंसेस अब उसकी गोद में थी। फीडिंग कराने के 10 मिनट बाद ही बेबी सो गई। यक्षित ने सही समझा था। बेबी को भूख लगी थी, इसलिए वह रो रही थी। यक्षित भी अब एक चेंज करके वापस आ चुका था। उसने अपनी प्रिंसेस को देखा, जो अपनी मम्मा की गोद में ही सो चुकी थी। यक्षित ने झुककर बेबी के माथे पर प्यार से चूम लिया। फिर उसे आहिस्ते से वन्या की गोद से लेकर बेड के बीचों बीच सुला दिया। यक्षित की निगाहें तो अब एक पल के लिए भी अपनी नन्ही राजकुमारी से हट नहीं रही थी, क्योंकि वह सोते और भी ज़्यादा मासूम और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यक्षित उसके रुई से मुलायम गालों को छूने लगा। जब वह हाथ हटाने लगा तो बेबी ने नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथों से अपने डैडी की उंगली को मुट्ठी में बनाकर पकड़ लिया। ये देखते कर वन्या यक्षित की तरफ देखने लगी और स्माइल करते हुए धीरे से बोली, लगता है आपकी प्रिंसेस आपसे अपने डैडी को अपने पास ही रखना चाहती है। यक्षित स्माइल करता है और छोटे धीरे से प्रिंसेस के हाथों को चूमकर अपने हाथ छुड़वाता है। वह एक ऑयल लेकर आता है जो डॉक्टर ने वन्या के लिए प्रिस्क्राइब किया था। यक्षित ऑयल को इस्तेमाल करते हुए वन्या के हल्के हाथों में मसाज देता। वन्या को राहत मिलने लगी, जिससे जल्दी वो नींद की आगोश में चली गई। यक्षित ने वन्या और बेबी के माथे पर प्यार से चूम लिया। फिर वॉशरूम में जाकर उसने हाथ धोने के बाद 3 पीस सूट पहनकर ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। अपने कमरे से बाहर आकर वह वेद के कमरे की तरफ चला गया। जीविका ने उसे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया था। वह अपने स्कूल यूनिफॉर्म में था और अपने कमरे में ही खिलौनों के साथ खेलने में लगा हुआ था। उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वह आज स्कूल जाने के मूड में है। कमरे के अंदर जाकर यक्षित वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर डैडी आपको स्कूल छोड़ देंगे। वेद अपने खिलौनों को छोड़कर अपने डैडी की तरफ देखकर सीरियस फेस बनाते हुए बोला, नहीं डैडी, आज वेदांश को स्कूल नहीं जाना। यक्षित वही वेद के पास घुटनों के बल बैठते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, पर क्यों मेरे बच्चे? वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, तो वेदांश को पूरा दिन अपनी मम्मा और तोता बेबी के साथ लेना है। यक्षित के वेद को आहिस्ते से अपनी गोद में ले लिया और उसके गुलाबी गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, पर बच्चे, अगर आप स्कूल नहीं गए तो आपकी बेस्ट फ्रेंड आस्था आपको मिस करेगी ना, वो सैड हो जाएगी। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? यक्षित ने अपने छोटे से फुसलाते हुए कहा। यक्षित ने अपने बेटे को फुसलाते हुए कहा, वेद मासूमियत से ना मैं सिर हिला देता है और यक्षित उसके सिर को सहलाते बोला, बेटा आप छोटे बेबी के साथ
स्कूल से आकर खेल लेना, ओके। वेद भी स्कूल जाने के लिए मान गया और अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, ओके डैडी। यक्षित वेद को अपनी गोद में लेकर उसके स्कूल बैग के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। दोनों ने पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट किया। वे वेद को सबको बाय करते हुए अपने डैडी के साथ स्कूल के लिए निकल गया। वेद को स्कूल छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में उसे किसी का कॉल आ गया। वह कॉल अटेंड करने लगा। बातें करते हुए यक्षित के एक्सप्रेशन काफ़ी डार्क हो चुके थे। थोड़ी ही देर में वह ऑफिस पहुंच गया। अपनी प्राइवेट लिफ्ट से आते हुए वह अपने केबिन में आ गया। समर्थ ने आज शेड्यूल पहले से ही उसे मेल कर दी थी। तेजस अपने हाथों में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स लेकर केबिन में एंटर हुआ और उसने साइन करने लेने लगा। साइन लेने के बाद यक्षित कुछ सोचते हुए तेजस की तरफ देखकर बोला, क्या खबर मिली है? तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस टोन में बोला, बॉस, हमने पहले वही अपने बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम को हॉस्पिटल के चारों तरफ फैला दिया था, पर किसी अनवांटेड के होने की कोई खबर नहीं मिली। यक्षित कुछ सोचते हुए बोला, वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए इतनी आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। तेजस कुछ सोचते हुए यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस इंसान का टारगेट मैडम ना होकर आप हो। आई मीन उस दिन सिंघानिया मेंशन में जो हादसा मैडम के साथ होने वाला था वो आपके लिए प्लान्ड हो। तेजस की बातें सुनकर यक्षित का चेहरा पूरी तरह से सर्द हो गया, क्योंकि तेजस की बातों में दम तो था। यक्षित सिंघानिया फैमिली की रीढ़ की हड्डी था। अगर उसे नुकसान पहुंचेगा तो पूरी फैमिली को आसानी से हिलाया जा सकता था। यक्षित के माइंड में भी यही चल रहा था। हो ना हो उस इंसान ने इसी माइंडसेट के साथ यक्षित पर अटैक करवाया होगा। यक्षित सामने की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, क्या उस इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला? तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, हमने बहुत कोशिश की। सिंघानिया मेंशन के सीक्रेट कैमरे से लगभग मेंशन का कोना कोना छान मार लिया, पर अब तक के ये पहले ही बनी हुई है अब तक ये एक पहेली बनी हुई है कि उस इंसान ने इस प्लान को अंजाम कैसे दिया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, बॉस, क्या ये किसी अंदर वाले का काम हो सकता है? सिक्योरिटी फुटेज में ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी कैप्चर नहीं हुई है। यक्षित को कुछ सोचने लगा। अचानक तेजस के माइंड में कुछ क्लिक हुआ और वह अपने मन में लगा, ओ गॉड, इसके बारे में तो मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आई गॉट द क्लू। आई हैव एन स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जरूर कोई लिंक मिसिंग है। यक्षित अपनी सर्द निगाहों के सामने की तरफ देखते हुए बोला, फाइंड इट एज सुन एज पॉसिबल। तेजस ने हाँ में सिर लाया और वहाँ से निकल गया। वह आस्तिक और अपनी एक टीम के साथ तुरंत सिंघानिया मेंशन के लिए निकल गया, क्योंकि उसे जो क्लू मिली थी उससे ये पता लगाया जा सकता था कि वन्या के बेबी शॉवर के दिन हुए हादसे में किसका हाथ था। तेजस के जाने के बाद यक्षित ने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर किया। कॉफ़ी की सिप लेते हुए वह युविका के बारे में सोचने लगा। युविका अब 17 साल की थी। अब उसके और मालविका जी के साथ ये हादसा हुआ था। उस समय युविका 12th में थी। यक्षित समझ पा रहा था कि त्रिशा जी की इस घिनौनी हरकतों की वजह से उस प्रिंसेस की कॉलेज स्टडीज़ तो छूट ही गई। युविका शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट वह युवान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। यक्षित अक्सर उसे अपनी शार्प माइंड की वजह से प्रेस किया करता था। वही युवान अक्सर पढ़ाई से जो जी चुराता था, यक्षित की डांट सुनता था। यक्षित सोच रहा था कि अब वो उसकी प्रिंसेस काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है। हाँ, कुछ इमोशनल ड्रामास ऐसे थे जिसे निकलने में उसे काफ़ी वक्त लगने वाला था। यक्षित सोच ही रहा था कि युविका के पास अपनी ज़िंदगी के आगे बढ़ने का मौका है। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रिंसेस किसी से कम रहे, क्योंकि युविका का माइंड बहुत कम उम्र में बहुत शार्प था। यक्षित ने तय कर लिया कि अब युविका को कॉलेज जाएगी। यक्षित ने युविका का एडमिशन युवान और शौर्य के कॉलेज में ही कराने का फैसला किया। वैसे तो युवान और शौर्य अभी MBA में थे, उसके मुकाबले युविका अभी फर्स्ट ईयर के कॉलेज में एडमिशन लेने वाली थी। यक्षित ने इसका सॉल्यूशन भी निकाल लिया। वह युविका को BBA प्लस MBA की डिग्री में एडमिशन करवाएंगे। ये कोर्स उन बच्चों के लिए था
जिन्हें जल्दी से अपना कॉलेज कंप्लीट करना था। यक्षित जानता था कि युविका इसे आराम से कर लेगी क्योंकि उसका माइंड बहुत ही शार्प था और बिजनेस में भी उसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। युविका जब स्कूल में थी तभी उसने अपने भाई से कह दिया था कि वे एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना चाहती है। यक्षित को भी अपनी प्रिंसेस की ड्रीम सुनकर बहुत खुशी मिली थी। युवान और युविका दोनों को ही सिंघानिया एम्पायर्स और उनकी सब्सिडीज कंपनीज को संभालना था। सिंघानिया एम्पायर के अंडर 20 से 25 कंपनीज आते थे। सारे के सारे ही स्टाफ एक्सचेंज में सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड थे। यक्षित चाहता था कि उनके छोटे भाई बहन भी उसकी ही तरह काबिल बनकर बिजनेस को संभाले। यक्षित को दोनों को ही बहुत उम्मीद थी। यक्षित ने युवान के कॉलेज में प्रिंसिपल को कॉल किया और इस वक्त कॉलेज में प्रिंसिपल मिस्टर डिसूजा कॉलेज के डीन थे और डायरेक्टर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में थे। पर जैसे उनकी कॉलर आईडी पर मिस्टर सिंघानिया का नाम फ्लैश हुआ, उन्होंने अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग बीच में ही रोककर कॉल अटेंड करने चले गए। सामने से यक्षित अपनी कोल्ड टोन में बोला, गुड आफ्टरनून मिस्टर डिसूजा, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यक्षित की बातें सुनकर मिस्टर डिसूजा बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहिए आपने कैसे याद किया? अगर युवान की स्टडी रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए किया है तो मैं बता दूं कि उसने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। मिस्टर डिसूजा ने अपनी हम्बल होकर यक्षित की आंसर किया तो यक्षित बोला, थैंक्स मिस्टर डिसूजा, पर मैंने युवान की प्रोग्रेस रिपोर्ट के जानने के लिए कॉल नहीं किया है। एक्चुअली मैं अपनी बहन मिस युविका राय सिंघानिया का एडमिशन आपके कॉलेज में करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर डिसूजा थोड़ी हैरानी में पड़ गए। उन्हें इस बात की खबर थी कि यक्षित की एक भाई और एक बहन थी। युवान ने बताया था कि अब उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है, पर यह सिर्फ उनका मानना था क्योंकि युविका तो जिंदा थी और बहुत स्ट्रगल भी कर रही थी। पर मिस्टर डिसूजा ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि कोई भी सवाल करके वह यक्षित को नाराज़ करना नहीं चाहते थे। उनके कॉलेज को हर साल सिंघानिया एम्पायर्स की तरफ से करोड़ों की फंडिंग मिलती थी और मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं था जो यक्षित राय सिंघानिया को ना जानता हो। मिस्टर डिसूजा बोले, श्योर मिस्टर सिंघानिया, आप बस डेट बता दीजिए कि आप एडमिशन के लिए कब आ रहे हैं। हम बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके रखेंगे। बस आपको स्टूडेंट्स को भी अपने साथ ले आइए ताकि वो अपने कॉलेज और क्लास को अच्छे से समझ ले। यक्षित बोला, हम कल आएंगे। मिस्टर डिसूजा फ़ोन के दूसरी तरफ से बोले, श्योर सर। फिर यक्षित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। मिस्टर डिसूजा भी अपनी मीटिंग में वापस आ गए। यक्षित ने युविका के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट ऑर्डर किया। वह अपनी प्रिंसेस को ये गुड न्यूज़ देने के लिए बहुत खुश था और वन्या बेड पर लेटी हुई थी। शाम का वक्त वन्या बेड पर लेटी हुई थी और अपनी बेबी प्रिंसेस को निहार रही थी जो कि इस वक्त चैन की नींद सो रही थी। बेबी की स्किन हल्की गुलाबी रंग की थी और वह बेहद ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटी सी परी की तरह। वह अपने गुलाबी गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए उसके साथ खेलने लगी। साथ में वन्या ने भी मेक श्योर किया कि उसके बेबी की नींद ना टूटे। वह बेबी प्रिंस के साथ खेल ही रही थी कि तभी उसका बड़ा भाई फुदकते हुए उसके रूम में आया। आते आते वेद जोर से चिल्लाते बोला, मम्मा। वन्या ने वेद की तरफ देखते हुए अपनी एक उंगली होठों पर रखकर श्श कहा। वेद शांत हो गया और अपनी मम्मा के पास आकर बेड पर चढ़ गया। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए धीरे से बोली, श्श बेबी, आपकी लिटिल प्रिंसेस सो रही है। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओके मम्मा। दोनों माँ बेटे बात ही कर रहे थे कि तभी लिटिल प्रिंसेस की आंखें खुल जाती हैं और वह रोने लगती है। बेबी के रोने की आवाज़ सुनकर वन्या और वेद दोनों उसकी तरफ देखने लगे। वन्या ने बेबी प्रिंसेस को अपनी गोदी में लिया और उसे चुप कराने लगी। क्या हो गया मेरी लिटिल प्रिंसेस को? क्या वो क्या हो गया बच्चा? क्या आपको भूख लगी है? ये सुनकर लिटिल प्रिंसेस अपनी टमटमाती गोल गोल आंखों से अपनी मम्मा को देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे अपनी मम्मा से बात समझ ली हो। वन्या समझ गई कि बेबी को भूख लगी है। वह बेबी को अपने सीने से पास लेकर उसे फीड कराने लगी। वेद वहीं बेड पर आलती पालती मारकर अपने दोनों हाथों को गाल पर रखकर अपनी बेबी प्रिंसेस को दूध पीते हुए देख रहा था।
वन्या बीच बीच में बेबी प्रिंसेस के गालों को चूम रही थी। वहीं बेबी प्रिंसेस भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से कभी वन्या को इधर उधर छू रही थी, कभी उसके गालों के साथ खेल रही थी। वे बेबी प्रिंसेस के छोटे छोटे क्यूट से पैरों को क्यूट क्यूट से मोजे से कवर था उनके साथ खेलने लगा। तीनों ही इस वक्त बेहद प्यारे नजर आ रहे थे। वेद अपनी बेबी प्रिंसेस के छोटे छोटे पैरों से खेलते हुए अपनी मम्मा से बोला, मम्मा तुम्हें छोटा था तो क्या बेबी प्रिंसेस जितना क्यूट था? वेद की इस सवाल पर वन्या स्माइल करते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते बोली, हाँ बच्चा, आप तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारे थे और अभी भी आप बहुत प्यारे हो। यक्षित ने वन्या को वेद के बेबी टाइम की फोटोज दिखाई थी, जिससे वह किसी क्यूट से प्रिंस की तरह लग रहा था। ममा और बेबीज की इन क्यूट क्यूट सी हरकतों पर कोई बेडरूम के दरवाजे से टेक लगाकर काफ़ी देर से स्माइल करते हुए देख रहा था। ये और कोई नहीं, यक्षित ही था। वह अपनी ब्लेजर को साइड में रखे हुए अपनी स्लीव्स को बटन खोलकर उसे एल्बो तक फोल्ड करते हुए अपनी वाइफ और बच्चों के पास जाने लगा। वे तो अपने डैडी की तरफ देखकर उनकी तरफ दौड़ता हुआ का दौड़ते हुए को हुआ, पर उसने पहले ही यक्षित ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। लिटिल प्रिंसेस जो कि अभी दूध पी रही थी, वो अचानक से दूध पीना छोड़कर अपने बिग ब्रदर और डैडी को तरफ देखने लगी। ये देखकर वन्या यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। यक्षित वेद को उसकी मम्मा के पास बिठाकर बेबी प्रिंसेस की तरफ देखते बोला, बच्चा, क्या आपको भी अपने डैडी की गोद में आना है? लिटिल प्रिंसेस यक्षित की तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी बात को समझ रही हो। ये देखकर यक्षित स्माइल करते हुए बोला, डैडी अभी फ्रेश होकर आते हैं, फिर अपनी प्रिंसेस को गोद में लेंगे, ओके? यक्षित ने इतना कहा ही था कि बेबी के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यक्षित और वन्या की बेबी गर्ल थी ही इतनी प्यारी कि बिल्कुल किसी छोटी सी परी की तरह लगती थी, जो सीधे हेवन से आई हो और स्माइल करती थी तो यक्षित और वन्या की दुनिया तो उसकी स्माइल में ही ठहर जाती थी। दोनों ही जान अपने दोनों नन्हे नन्हे शैतानों में बसती थी। यक्षित फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया। उसने सिंपल लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था, जिसमें वह हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहा था। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। यक्षित समझ गया कि वेद तारीफ कर रहा है, मतलब वो वाकई में बहुत हैंडसम लग रहा होगा, क्योंकि उसके नन्हे से हैंडसम बेटे से स्टैंडर्ड काफ़ी हाई थे। वह अक्सर अपने डैडी की तारीफ नहीं करता था, पर हाँ, वह अपनी माँ का लाडला था और अपनी माँ की बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन्या उसे पर हर रूप में बहुत सुंदर और प्यारी लगती थी। वह अपनी डैडी से बहुत प्यार करता था, पर कहते हैं ना कि बेटा माँ का लाडला होता है और बेटी पापा की प्रिंसेस होती है। इसके केस में भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब तो यक्षित का विश भी पूरी हो चुकी थी। वह हमेशा से यही चाहता था कि उसकी एक प्यारी सी बेटी हो। यक्षित वेद को अपनी गोद में लेते हुए अपने बालों को प्यार से चूमते हुए बोला, थैंक यू माय चाइल्ड, आप तो डैडी से भी ज़्यादा हैंडसम है। ये सुनकर वेद के छोटे से चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जो कि बेहद की दिलकश की। यक्षित को वन्या के दोनों बच्चे ही हद से ज़्यादा क्यूट और प्यारे थे। लिटिल प्रिंसेस अभी भी अपने डैडी की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनकी गोद में जाना चाहती हो। यक्षित स्माइल करते हुए अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लेता है और अपनी छोटी सी प्रिंसेस के साथ खेलने लगा। वेद अपनी मम्मा की गोद में जाकर बैठ गया। दोनों यक्षित को बेबी के साथ खेलते हुए देखकर स्माइल कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त यक्षित अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ बिल्कुल बच्चा बन गया था। बेबी प्रिंसेस भी स्माइल करते हुए बार बार अपने डैडी के गालों को अपने पूरे चेहरे के साथ खेल रही थी। उनके वह इसे बार बार छू रही थी। यक्षित उसके रूई से मुलायम हाथों पर बार बार चूम रहा था। यक्षित की सारी विश अब पूरी हो चुकी थी। लिटिल प्रिंसेस के साथ उसके खूबसूरत परिवार का सपना भी पूरा हो चुका था। चारों अपनी फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे कि तभी बेडरूम के दरवाजे से होते हुए दृष्टि, अनाया, विवेक, जीविका, युविका, शौर्य और युवान कमरे में आए। उन्हें पता था कि इस वक्त दोनों अपने बेबी के साथ हैं, इसलिए वे सीधे बेडरूम में ही आ गई प्यारी सी बेबी गर्ल को
अपने डैडी की गोद में रखकर दृष्टि खुद को रोक नहीं पाई और वह दौड़ते हुए बेड की तरफ जाने लगी। दृष्टि का यह रिएक्शन देखकर वन्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। जब वे कॉलेज में तभी दृष्टि उसे कहा करती थी कि जब उसकी प्यारी सी बेटी होगी तो सबसे पहले वो उसे अपनी गोद में लेगी। दृष्टि का फेस पर वो एक्साइटमेंट आज साफ साफ नजर आ रही थी। दृष्टि यक्षित के पास जाकर बोली, जीजू, इससे पहले कि बेबी प्रिंसेस को कोई और गोद में ले, आप जल्दी से अपनी लिटिल प्रिंसेस को मेरी गोद में दे दीजिए। दृष्टि की एक्साइटमेंट देखकर यक्षित के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। अनय उसे पीछे से रोकते हुए बोला, वाइफी आराम से, कहीं तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर लिटिल प्रिंसेस डर ना जाए। दृष्टि अनय की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ जो वो मुझे देखकर डर जाएगी। उसकी प्यारी सी मासी हूँ। अनय भी अब तक दृष्टि को पास आ चुका था। वह दृष्टि की तरफ अपनी आईब्रो रेज करते हुए बोला, मैंने कब कहा कि तुम चुड़ैल हो? वो तो तुम्हारी अपने आप को चुड़ैल कह रही हो। इट मीन्स, इसका इतना कहना ही था कि अनय अपने शब्द अधूरे छोड़ देता है। अनय के चिढ़ते हुए दृष्टि चिढ़ जाती है। वह अनय को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली, इट मीन्स क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अनय डंडे का नाटक करते हुए एक कदम पीछे सरक रहा था। वह दृष्टि को इस तरफ बढ़ रही थी। अपने आर्ग्यूमेंट्स के चक्कर में वो ये भूल गए थे कि दोनों अपने कमरे में नहीं हैं। दोनों की नोक-झोंक देखकर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी मौका देखकर युवान ने झट से बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में ले लिया। दृष्टि और अनय को नोक-झोंक अभी भी चल रही थी। अनय की तरफ बढ़ते हुए अचानक दृष्टि का पैर फिसल गया। इससे पहले कि दृष्टि गिरती, अनय उसे अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अनय को बेहद करीब थी। अनय दृष्टि के कानों में तरफ झुकते हुए बोला, बेबी, मुझे नहीं पता था अभी तुम्हें रोमांस करने का इतना मन कर रहा है, वरना तुम्हें बेडरूम से बाहर आने ही नहीं देता। विवेक अपना गला साफ करते हुए बोला, गाइस, आप लोग अपना रोमांस अपने बेडरूम में कैरी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सो प्लीज़। विवेक की बातें सुनकर दृष्टि अनय से हड़बड़ाकर दूर होने की कोशिश करने लगी। वह तो भूल गई थी कि दोनों अपने बेडरूम में नहीं हैं, पर अनय था कि दृष्टि की कमर पर अभी भी पकड़ बनाए हुए था। दृष्टि अनय की तरफ घूरते हुए बोली, अनय क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आप इतने बेशर्म कब से हो गए? ये बोलकर वह अपनी कमर पर से अनय के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर अनय ने काफ़ी मजबूती से उसकी कमर को थामे हुए था। अनय भी धीरे से बोला, अच्छा जी, मैं बेशर्म। अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी? तुम ही तो मेरे करीब आने के लिए बेताब हो रही थी। दृष्टि अनय की खा जाने वाली नज़र से घूरते बोली, मैं आपके करीब आने के लिए बेताब नहीं हो रही थी। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, फिर पर मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए बेताब हो रहा हूँ जान। सो रेडी फॉर टुनाइट। अनय की बातें सुनकर दृष्टि उसकी तरफ घूरते बोली, क्यों रेडी फॉर टुनाइट? अनय दृष्टि की आंखों को शरारत से झांकते हुए बोला, तुम अच्छे से समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? वन्या खांसते हुए बोली, दृष्टि तो इतनी रोमांटिक कब से हो गई? इस पर दोनों ही अलग हो गए। दृष्टि अनय को खा जाने वाली नसों से घूरने लगी। दृष्टि युवान के पास आकर बोली, युवान चलो अब लिटिल प्रिंसेस को अपनी मासी के पास आना है। ये बोलकर वह अपने दोनों हाथ आगे करती है, पर युवान बेबी प्रिंसेस को अपने सीने से लगाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं भाभी, बेबी प्रिंसेस अभी अपने चाचू के साथ बहुत खुश है और वह अभी उनके पास ही रहना चाहती है ना बच्चा? युवा ने जैसे ही ये कहा, बेबी प्रिंसेस अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने नटखट चाचू की तरफ देखने लगी। दृष्टि ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। वह बेबी प्रिंसेस के सामने अपने दोनों हाथ करके उसे अपने पास बुलाने लगी। बेबी ने एक नज़र दृष्टि को देखा और फिर अचानक से अपने युवान चाचू के सीने में छिप गई। ये देखकर दृष्टि का मुंह बन गया। युवान और अनय की हंसी छूट गई। दृष्टि अनय को गुस्से से घूरते बोली, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, अब मैंने क्या कर दिया? दोनों के बीच एक बार फिर से कोल्ड वॉर शुरू हो गया। इसलिए युवान बेबी प्रिंसेस को दृष्टि की गोद में देते हुए बोला, लो भाभी, आप भी क्या याद रखेंगी? दृष्टि बेबी प्रिंसेस को अपनी गोद में पूरी हिफाजत से थाम लेती है।
जैसे कि वह दुनिया की सबसे नाजुक फूल हो। दृष्टि बेबी के फीचर्स को ध्यान से देखते रहती है, फिर उसके माथे को बहुत प्यार से चूम लिया। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोली, जीजू आपकी प्रिंसेस तो बिल्कुल आप पर गई है, बस उसकी खूबसूरत आंखें वन्या जैसी हैं। अने दृष्टि के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, वाइफी बेटियां अक्सर बाप पर ही जाती हैं। अने भी बेबी प्रिंसेस का ध्यान से देख रहा था। दृष्टि को बार बार बेबी को किस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, पर अनय की तरफ देखते हुए बोली, अनय प्रिंसेस बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी सी है ना। अनय भी प्रिंसेस के माथे पर प्यार से चूमते हुए बोला, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह ही बहुत ज़्यादा प्यारी और क्यूट सी है हमारी प्रिंसेस। दृष्टि और अनय के बाद विवेक और शौर्य ने बेबी को अपनी गोद में लिया और उसे प्यार करने लगे। जैसे बेबी अपने अनय अंकल की गोद में आई, उसने अनय की शर्ट गीली कर दी। अनय जो बहुत कुछ गीला गीला सा फील हुआ तो उसने अपनी शर्ट को देखा जहाँ लिटिल प्रिंसेस ने अपनी करामत कर दी थी। पर अब लिटिल प्रिंसेस की तरफ देखने लगा तो बेबी स्माइल करने लगी, जैसे कि उसे अनय चाचू की शर्ट गीली करके बहुत मज़ा आया हो। दृष्टि प्रिंसेस के गुलाबी गालों को प्यार से छूते हुए बोली, बच्चा आपको चाचू की शर्ट गीली करके बहुत मज़ा आ रहा है। दृष्टि मौसी की बात जैसे उसने सुन ली हो और उसका मतलब भी समझ रही हो। बेबी प्रिंसेस फिर से स्माइल करने लगी। ये देखकर अनय और दृष्टि के फेस पर भी एक स्माइल आ गई। सभी बेबी प्रिंसेस के साथ खेल ही रहे थे। यक्षित युविका के पास गया और उसने बगल के सोफे पर बैठ गया। युवान और शौर्य भी जानना चाहते थे कि यक्षित भाई युविका से क्या बात करने वाले हैं। यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बच्चा मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो और कॉलेज ज्वाइन करो। युविका अपने भाई की इस तरफ से देख रही थी। यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल हम तुम्हारे कॉलेज एडमिशन के लिए जाएंगे। तुम युवान और शौर्य के साथ उनके कॉलेज में पढ़ोगी। कॉलेज जाने के नाम पर युविका बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था और वह पढ़ना चाहती थी। युविका ने अपने कॉलेज में एडमिशन की बात सुनकर शौर्य मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसे भी नहीं पता था कि युविका के उनके कॉलेज के एडमिशन की बात को सुनकर वह इतना खुश क्यों हो रहा है। वह बस इतना जानता था कि उसे अंदर से एक खुशी मिल रही है, पर उसने शो नहीं किया। आगे कहानी में क्या होगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।